हेलो। सो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जैसे कि आप सबको पता है कि हमारा जो है रीजनिंग का जो लेक्चर है वो स्टार्ट होगा। हमारा लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था डायरेक्शन। हमारे डायरेक्शन के दो लेक्चर हो चुके हैं। जो आज होगा वो अपना डायरेक्शन का कौन सा लेक्चर होगा? थर्ड लेक्चर होगा। तो इतना, अगर आपकी कोई भी क्यूरी हो, कोई भी एडवाइस हो, कुछ भी आपने कहना हो तो आप इस नंबर पे हमको कॉल करके कह सकते हैं। कोई भी आपका सुझाव हो, कुछ भी कहना हो, आप कह सकते हैं। एक बात मैं और बता दूं कि हमने ये जो सीरीज है 49 रुपीज में रखी है। सिर्फ पूरी की पूरी रीजनिंग विद असाइनमेंट्स यहाँ पर कवर होंगी। जैसे कि आपको पता है कोडिंग डिकोडिंग आपका चैप्टर हो चुका है, उसकी असाइनमेंट आपके पास पहुंच चुकी है, आपने वो करनी है। जो डायरेक्शन थी उसकी असाइनमेंट भी आपके पास पहुंच चुकी है आज का। और मे बी इसके बाद एक लेक्चर और लगेगा, किसका? डायरेक्शन का। तो आज ये डायरेक्शन का थर्ड लेक्चर होने वाला है। अगर मैं बात करूं लास्ट लेक्चर्स में हमने क्या किया था, ये अपने पास नॉर्थ दिशा होती है, ये अपने पास साउथ होती है, ये अपने पास ईस्ट होती है और ये अपने पास वेस्ट होती है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको अच्छे से बताया था कि पाइथागोरस थ्योरम कैसे अप्लाई करनी है। ये अपने पास ट्रायंगल हुआ, ये अपने पास एच होता है, ये पी होता है, ये बी होता है। पाइथागोरस क्या होती है? बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। ये अपने पास क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम होती है। लास्ट लेक्चर में हमने बहुत अच्छे से इसको डिस्कस कर लिया है कि पाइथागोरस हमने अप्लाई कैसे करनी है। ठीक है, तो आज हम जी एक मिनट चेक कर लेते हैं। तो मैंने कहा था अपने पास बी क्या होता है? बी मतलब बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू एच का स्क्वायर। मैंने ये आपको बताया था। अब अगर मैं आपको यहां पर से क्वेश्चन दूं, ये मैं एक क्वेश्चन देता हूं आपको कि राम वॉक्स टुवर्ड ईस्ट 4 किलोमीटर। क्या कहा मैंने? राम ने कितने किलोमीटर गया ईस्ट की तरफ? वो 4 किलोमीटर गया। ईस्ट की तरफ वो कितना गया? 4 किलोमीटर गया। देन ही टर्न्स हिज लेफ्ट। उसके बाद वो कहाँ गया? उसने अपने लेफ्ट की तरफ मुड़ गया। उसके बाद क्या था? उसके बाद वो अपने लेफ्ट की तरफ मुड़ गया। कितना गया? एंड वॉक 3 किलोमीटर। इसके बाद क्या किया उसने? 3 किलोमीटर गया। सबसे पहले वो कहाँ गया? ईस्ट की तरफ 4 किलोमीटर गया। उसके बाद उसने लेफ्ट गया और कितना चला? 3 किलोमीटर चला। इफ, या ऐसे सीधा पता करो, सबसे पहले पता करो फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। तो यहां पर पूछने वाला क्या पूछ रहा है कि पता करो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना होगा स्टार्टिंग पॉइंट में और फाइनल पॉइंट में। सेकंड वो क्या कहेगा? इन विच डायरेक्शन ही इज फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट से इस वक्त वो किस दिशा की तरफ है? दो क्वेश्चन आपके पास हैं। पहला क्वेश्चन आपके पास क्या है कि दूरी पता कीजिए स्टार्टिंग से फाइनल तक की, और ये पता कीजिए वो स्टार्टिंग से किस दिशा की तरफ इस वक्त खड़ा है। ये दो क्वेश्चन आपने पता करने हैं। जी कीजिए। अगर मैं आपको बताऊं कि ये क्वेश्चन कैसे होगा तो अच्छी बात है, मैं बता सकता हूं। क्यों नहीं बता सकता? तो सबसे पहले क्या करेंगे हम कहाँ गए? ईस्ट की तरफ गए। आपको पता है कि जब भी हम स्टार्ट करेंगे तो हम सेंटर से स्टार्ट करेंगे और अपनी ईस्ट डायरेक्शन ये है। तो मैं ईस्ट की तरफ गया। कितना गया? ईस्ट की तरफ मैं गया 4 किलोमीटर। कितना गया? 4 किलोमीटर। उसके बाद मैं लेफ्ट गया। इसका मतलब यहां से लेफ्ट क्या होगा? ऊपर को। तो यहां से लेफ्ट क्या होगा? ऊपर को। उसके बाद वो लेफ्ट गया और कितना गया? 3 किलोमीटर। यहां पर कितना गया वो? 3 किलोमीटर। और यहां पर वो पहुंच गया। इसका मतलब यहां से स्टार्ट किया, यहां पर पहुंच गया। तो ये फाइनल पॉइंट हो गया। ये क्या था? उसका स्टार्टिंग पॉइंट। और हमने ये पता करना है। अब मैं आपको ध्यान से देखूं तो ये चीज सेम हो गई। ये 90 डिग्री का एंगल, ये भी 90 डिग्री का एंगल। कल मैंने सब कुछ बता दिया आपको। इसके बारे में आप कल वाला लेक्चर देख सकते हैं अगर आपको नहीं पता है कि ये क्या हो रहा है।
अब मैं कहूँ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब ये और ये डिस्टेंस कौन सा होगा। अब आपको पता है ये क्या होगा अपने पास बेस, ये क्या होगा अपने पास परपेंडिकुलर। तो क्या होगा फॉर्मूला, 4 क्यूब स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू एच की स्क्वायर। ये एच है जो हमने पता करना है। 4 × 4 16, 3 × 3 9 इज इक्वल टू एच स्क्वायर। 16 प्लस 9 कितना होता है 25, कितना होता है 25। और एच का स्क्वायर 25 का मतलब क्या हुआ, एच की वैल्यू क्या होगी 5 हो गई, क्योंकि ये 5 का ही स्क्वायर होता है। जो ये 25 है किसका स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर h की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पर h की वैल्यू 5 आ गई। ठीक है, तो यहाँ पर h की वैल्यू क्या आ गई, ये 5 आ गई। तो यही चीज थी जो हमने कल की थी। बस उसमें हमने क्या पूछा था, उसमें हमने ये कहा था कि सिंपल 3 और 4 लेके। आज हमने क्या किया है, क्वेश्चन में वो कैसे सॉल्व करना है आज हमने वो किया है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये था, इन विच डायरेक्शन ही इज फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। कल मैंने बताया था कि फ्रॉम का मतलब क्या होता है, जहां से वो स्टार्ट होता है। तो यहां से देखना है आपने, यहां से देखना है फ्रॉम मतलब यहां से वो कौन सी दिशा की तरफ है। तो यहां पर ये चीज लगाई, तो यहां से वो कौन सी दिशा की तरफ है, क्रॉस लगा के देखा हमने। तो ये कौन सी दिशा होती है, नॉर्थ ईस्ट। तो आंसर अपना क्या आ जाएगा, नॉर्थ ईस्ट की तरफ है। तो अपना आंसर क्या आ गया कि वो कौन सी दिशा की तरफ है इस वक्त, नॉर्थ ईस्ट की तरफ है। अगर मैं इसको उस फार्मूले से करूं जो हमने कल किया था कि नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, तो सबसे पहले वो ईस्ट की तरफ कितना गया 4, हमने लिख दिया 4। उसके बाद वो लेफ्ट गया। अब आपका दिमाग लगना चाहिए, ईस्ट का लेफ्ट क्या होता है, नॉर्थ होता है। ईस्ट का लेफ्ट नॉर्थ होता है। तो ईस्ट की तरफ 4 गया, ईस्ट का लेफ्ट नॉर्थ होता है, और वहां कितना गया वो 3 किलोमीटर, तो ऊपर 3 गया। अब यहां पर से 3 और 4 पे पाइप था, क्या जी, एक मिनट। ठीक है, ओके। तो यहां पर क्या आ गया, यहाँ पर नॉर्थ और साउथ ईस्ट आ गया, नॉर्थ और ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट की तरफ वो 4 गया, लेफ्ट मुड़कर वो 3 गया। 3 और 4 का पाइथागोरस लगाएंगे तो आपके पास 5 आएगा। ये आपको पता होना चाहिए, 3 और 4 पे पाइथागोरस लगेगी तो आपके पास 5 आएगा। और दिशा कौन सी थी, नॉर्थ ईस्ट, और यहाँ पर भी देखो कौन सी आ रही है, नॉर्थ और ईस्ट। तो आंसर क्या आ गया 5 नॉर्थ ईस्ट की तरफ वो होगा। ठीक है, यही चीज हमने कल आपको बताई थी इस बात पे, ये हमने कल भी बताया था, ये मैंने आपको आज भी बता दिया कि ये हमने कैसे सॉल्व करना है। इस पे हम एक क्वेश्चन और करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको मैं एक क्वेश्चन और करके दिखाता हूं। अगर मैं आपसे कहूं कि एक बंदा जो है, ए स्टार्टेड हिज जर्नी टुवर्ड नॉर्थ एंड वॉक 15 किलोमीटर। इसका मतलब क्या हुआ, ए ने अपनी एक जर्नी स्टार्ट की और वो कहां तक गया, वो कितना दूर गया, 15 किलोमीटर दूर गया। उसके बाद देन ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक 8 किलोमीटर। क्या था, ए ने अपनी जर्नी स्टार्ट की और वो नॉर्थ की तरफ गया, कितना गया 15 किलोमीटर गया। देन ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, उसके बाद वो अपने लेफ्ट को गया एंड कितना चला 8 किलोमीटर चला। देन फाइंड, तो सबसे पहले क्या फाइंड करना है, फाइंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, एंड द डायरेक्शन फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। तीसरा पता करना है द डायरेक्शन फ्रॉम फाइनल पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट से कौन सी दिशा की तरफ है इस वक्त वो, और ये पता करना है फाइनल दिशा से स्टार्टिंग पॉइंट किस दिशा की तरफ है।
जी क्या आएगा? देखो सबसे पहले वो क्या किया उसने, सबसे पहले वो ए स्टार्टेड हिज जर्नी टुवर्ड नॉर्थ, सबसे पहले उसने कहाँ को जर्नी स्टार्ट की? नॉर्थ की तरफ। कितना गया था वो? 15 किलोमीटर। कितना गया था? 15 किलोमीटर। उसके बाद वो लेफ्ट गया, लेफ्ट गया कितना गया? 8। कितना गया? 8। तो यहाँ पहुंच गया। ये हमने पता करना है, ये डिस्टेंस हमने पता करना है। और अगर ये 15 है, ये 8 है, तो ये अपना एच हुआ, ये अपना एच हुआ। सबसे पहले शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो क्या होगा? एच। एच स्क्र इज इक्वल टू 8 स्क्र प्लस 15 स्क्र। 8 8 जा 64, 15 इंटू 50 225। तो ये आ गया 225, इसमें ऐड कर दो। 289 इज इक्वल टू एच का स्केयर। अब आपको ये पता होना चाहिए कि 289 किसका स्केयर होता है? ये 17 का स्केयर होता है। तो एच की वैल्यू क्या आ गई अपनी? 17। क्योंकि 289 किसका स्केयर होता है? 17 का। तो एच की वैल्यू क्या आ गई? 17। तो अपने पहले का आंसर क्या आया? 17। कुछ नहीं किया हमने, सिंपल पाइथागोरस थ्योरम लगाई थी। कल हमने इस पे बहुत अच्छे से चर्चा कर ली है कि कैसे हमने पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। उसके बाद द डायरेक्शन फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, तो शुरुआती दिशा से, शुरुआती पॉइंट से उसकी दिशा कौन सी है? तो अगर मैं शुरुआती पॉइंट इसको मानूं तो यहाँ से उसकी दिशा कौन सी है? तो यहाँ से उसकी दिशा क्या आ गई? ये वाली दिशा कौन सी होती है? नॉर्थ होती है, ये वेस्ट होती है। तो आंसर क्या आ गया अपना? नॉर्थ वेस्ट। अगर ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है, तो ये आंसर क्या आ गया अपना? नॉर्थ वेस्ट। तो शुरुआती पॉइंट से फाइनल पॉइंट की दिशा कौन सी हुई? नॉर्थ वेस्ट। और मैंने कल आपको बताया था डायरेक्शन फ्रॉम फाइनल पॉइंट, फाइनल पॉइंट से शुरुआती पॉइंट की दिशा क्या होगी? मैंने आपको कल बताया था कि स्टार्टिंग से फाइनल की उलट दिशा क्या होगी? फाइनल से स्टार्टिंग। तो ये क्या होती है? इधर को क्या होगा? साउथ। इधर का क्या होगा? ईस्ट। तो ये वाली कौन सी होगी? साउथ ईस्ट। नॉर्थ का ऑपोजिट साउथ, वेस्ट का ऑपोजिट ईस्ट। तो ये क्या हो जाएगी अपने पास? साउथ ईस्ट। ये मैंने कल भी आपको बताया था। अब अगर मैं ये बात करूं, अगर मैं कहूं कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट को लेके चलूं, मैं नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, सबसे पहले वो कहाँ गया? नॉर्थ की तरफ। कितना गया? 15। उसके बाद वो लेफ्ट गया। अब नॉर्थ का लेफ्ट आपने दिमाग लगाना है, क्या होता है? वेस्ट होता है। और वहां कितना गया? 8। 15 और 8 का पाइथागोरस अब आपने लगानी है, ऐसे लगानी है तो भी ठीक है, आपके ऐसे ही याद है तो भी ठीक है। तो 15 का 225, 8 का 64, इसका हुआ 289। 289 किसका स्क्वायर होता है? 17 का। तो आंसर कितना आया? 17। और दिशा कौन सी आई? नॉर्थ वेस्ट। ये दिशा हमेशा वो निकलेगी कि वो स्टार्टिंग पॉइंट से अब किस दिशा में खड़ा है। स्टार्टिंग पॉइंट से किस दिशा में है वो ये दिशा बताएगी। अगर आपने ये पता करना है फाइनल पॉइंट से स्टार्टिंग पॉइंट किस दिशा की तरफ है, तो आप इसका उल्टा कर दोगे, नॉर्थ का ऑपोजिट साउथ, वेस्ट का ऑपोजिट ईस्ट। तो आंसर क्या आ जाएगा? साउथ ईस्ट। ये हमेशा यही दिशा निकालेगा कि किस दिशा में वो, उसका स्टार्टिंग पॉइंट से वो अब किस दिशा में है, वो ये बता देगा अपने पास, नॉर्थ वेस्ट। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट हो तो पूछ लो। ओके, अब आपको एक अच्छा क्वेश्चन देता हूं मैं। अगर मैं कहूं भावना स्टार्टेड हर जर्नी टुवर्ड साउथ, भावना ने अपनी जर्नी किस तरफ को स्टार्ट की? साउथ की तरफ। एंड वॉक 4 किलोमीटर, देन टर्न लेफ्ट एंड वॉक 5 किलोमीटर। सबसे पहले क्या हुआ? भावना ने अपनी जर्नी स्टार्ट की कहाँ को? साउथ की तरफ। और कितना चली वो? 4 किलोमीटर। और उसके पास और भी दम बचा था तो उसने लेफ्ट टर्न लिया, उसको देखा होगा पंजाब आ गया। उसने फिर क्या किया? 5 किलोमीटर। तो देन अगेन, देन टर्न राइट, उसको लगा मैं गलत जा रही हूँ तो वो राइट मुड़ी। देन टर्न राइट एंड वॉक 2 किलोमीटर। तो उसको ध्यान आया कि 2 किलोमीटर चलूं, क्या पता पंजाब आ जाए। तो उसने सोचा पंजाब नहीं जाती, संगरूर जाती हूँ। तो भावना ने अपनी जर्नी स्टार्ट की साउथ की तरफ। उसके बाद वो कितना चली? 4 किलोमीटर। उसके बाद वो लेफ्ट गई और कितना चली? 5 किलोमीटर। देन टर्न टू हर राइट और कितना चली? 2 किलोमीटर। एंड फाइनली जब उसको कुछ नहीं मिला, फाइनली शी टर्न लेफ्ट एंड वॉक
3 किलोमीटर एंड स्टॉप। तो फाइनली उसे मैं मिल गया, आई मीन से उसकी डेस्टिनेशन मिल गई, तो वहां पर रुक गई। तो फाइंड, फाइंड सबसे पहले पता करो कि क्या था, डिस्टेंस, मैं भूल जाता हूँ भावनाओं में बह के। डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से फाइनल पॉइंट का डिस्टेंस पता करो। दूसरा, इन विच डायरेक्शन शी इज फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, तो पता करो शुरुआती पॉइंट से अब वो किस दिशा की तरफ है। तो पता करो शुरुआती पॉइंट से इस वक्त वो किस दिशा की तरफ है। जी क्या आएगा, तो इस वक्त भावना कहां पहुंची है, आई मीन टू से अपने घर से किस तरफ को है। पता नहीं वो सुबह सुबह चली क्यों होगी अपने घर से, घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही तुम दिख जाते हो। तो क्या था, भावना स्टार्टेड हर जर्नी टुवर्ड साउथ, तो इसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहले वो सेंटर से स्टार्ट किया, वो कहाँ को गई, साउथ को गई, और कितना गई, 4 किलोमीटर गई। कितना गई, 4 किलोमीटर गई। उसके बाद वो लेफ्ट गई, कितना गई, 5 किलोमीटर गई। लेफ्ट जाके वो कितना गई, 5 किलोमीटर। उसके बाद वो राइट गई, यहाँ से राइट गई, कितना गई, 2 किलोमीटर। यहाँ से कितना गई, 2 किलोमीटर। एंड फाइनली शी टर्न टू हर लेफ्ट, यहाँ से वो लेफ्ट गई, कितना गई, 3 गई, 3 था, हाँ 3 गई। और यहाँ पर उसने स्टॉप कर दिया, यहाँ पर उसकी डेस्टिनेशन थी। अब हमने पता करना है ये क्या था उसका स्टार्टिंग पॉइंट, ये क्या था उसका फाइनल पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट उसका ये था, फाइनल पॉइंट ये था। हमने ये वाला डिस्टेंस पता करना है। अब इस पे क्या लगेगी, पाइथागोरस। अब आप कहोगे सर इस पे दोनों पे अलग अलग लगानी है, नहीं अलग अलग नहीं लगानी है। तो ये एक पूरे की पूरी डायग्राम बन जाएगी, ये देखो ध्यान से। चाहे तो आप इस पे लगा दो, ये वाली जो है, चाहे आप इस पे लगा दो, दोनों पे आंसर सेम आएगा आपका। अगर मैं आपको कहूं ये डिस्टेंस मेरे पास कितना था, 4, ये 5, ये कितना है, 2। अगर ये 2 है तो ऑब्वियस सी बात है ये डिस्टेंस भी 2 होगा। तो ये टोटल कितना हो गया, 6। तो ये टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 6। अब मैं अगर कहूं ये 5 था तो ये भी कितना होगा, 5। ये 5 है, ये 3 है, तो ये कितना हो गया टोटल, 8। अब ये कितना हो गया, 6, ये कितना हो गया, 8। तो ऑब्वियस सी बात है ये कौन सी डायग्राम बन गई, ऐसे वाली, 6, 8। ये अपना ये हमने अपने एच क्या पता करना है कि भावना यहां से आई, यहां पहुंच गई, तो वो कितना दूरी उसने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तय कर लिया। तो अगर 6 और 8 है तो यहाँ पर मैं क्या लगाऊंगा, इसकी पाइथागोरस। 6 की स्क्वायर प्लस 8 की स्क्वायर इज इक्वल टू एच की स्क्वायर। एक चीज मैं आपको और बता दूं, ये मैथ में काम आती है, यहाँ पर नहीं आएगी। इक्वल टू कभी भी एक लाइन में 2 बार नहीं लगता, तो उसके बाद हम ये वाला साइन यूज करते हैं। तो छिकम छिकी 36 प्लस 8 8 64 इज इक्वल टू एच की स्क्वायर। उसके बाद अपने पास क्या आएगा, 100 इज इक्वल टू एच की स्क्वायर। और आपको पता है कि 100 किसकी स्क्वायर होता है, 10 की। तो एच की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास, 10 आ जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, शुरुआत से लेके आखिर तक उसने सिर्फ 10 किलोमीटर ही तय किया, मुझे ढूंढते ढूंढते, आई मीन टू से अपनी डेस्टिनेशन को ढूंढते ढूंढते। तो यहाँ पर हमें क्या पता चला कि उसने शुरू से लेकर अंत तक कितना डिस्टेंस तय किया, 10 किलोमीटर तय किया। दूसरा क्वेश्चन अपना क्या था, इन विच डायरेक्शन सी इज फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, तो स्टार्टिंग पॉइंट से वो किस दिशा की तरफ है। तो यहाँ पर आपने क्रॉस लगाया और नीचे को देखोगे ये ईस्ट होता है या साउथ होता है, तो आंसर क्या है अपना साउथ ईस्ट। तो इस वक्त वो किस दिशा की तरफ है अपने शुरुआती पॉइंट से, इस वक्त वो शुरुआती पॉइंट से किस दिशा की तरफ है, साउथ ईस्ट दिशा की तरफ जा रही है, या साउथ ईस्ट दिशा की तरफ इस वक्त वो है। तो ये था अपना क्वेश्चन जो हमने करना था। क्लियर है, यहां तक किसी को भी कोई दिक्कत हो तो मेरे को बता दो। चलो आगे चलते हैं। देखो पाइथागोरस वाले सवाल आपको ऐसे ही मिलेंगे, और आपने ऐसे ही करने होंगे, और आपने ऐसे ही करने होंगे। अब एक अच्छा सा सवाल था, एक बहुत ही अच्छा सवाल है, पेपर में कभी कभी पूछ लेते हैं इस सवाल। जी क्या कह रहे हैं,
जी जी जी, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट लग सकता था, लग सकता था। अब मेरे पास क्वेश्चन नहीं है, बट मैं आपको इन जनरल बता देता हूँ जहां तक मेरे को याद है। तो सबसे पहले वो साउथ की तरफ चार गया था, साउथ की तरफ चार जाके वो लेफ्ट मुड़ा था। अब आपको ये दिमाग में होना चाहिए कि साउथ की तरफ चार गया था, तो उसके बाद अगर वो लेफ्ट मुड़ा तो वो कहाँ जाएगा, ईस्ट की तरफ जाएगा। ईस्ट की तरफ वो कितना गया था, पांच गया था। उसके बाद वो राइट मुड़ा, तो आपके दिमाग में कैलकुलेट होना चाहिए कि ईस्ट का राइट क्या होता है, फिर से साउथ होता है। ईस्ट का राइट फिर से साउथ होता है, तो वहां पर कितना गया था, 2 किलोमीटर गया था। क्वेश्चन में आप पढ़ लेना। तो वहां पर कितना गया था, तो उसके बाद वो साउथ जाके फिर वो लेफ्ट गया, फिर वो लेफ्ट गया। और इस साउथ का लेफ्ट क्या होता है, ईस्ट होता है। ये आपके दिमाग में कैलकुलेशन होनी चाहिए, फिर आप ये वाला फार्मूला लगा सकते हो। और कितना गया था, 3 किलोमीटर गया था। अब देखो 4 और 2 कितना होता है, 6, 5 और 3 कितना होता है, 8। तो 6 और 8 पे अगर पाइथागोरस लगाओगे तो आंसर कितना आएगा, 10 आएगा। ठीक है, ऐसे भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और दिशा कौन सी आ गई, साउथ ईस्ट। दिशा कौन सी आ गई, साउथ ईस्ट। ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसे भी आप कर सकते हैं। अब आपको एक अच्छा क्वेश्चन मैं अगर बताऊं, देखो कुछ क्वेश्चन आते हैं आपके कि एक आदमी योगा कर रहा है, आदमी या औरत आप कुछ भी कह सकते हो, योगा कर रहा है और ऐसे कर रहा है कि उसके जो लेग्स हैं वो अप है और जो हैंड है वो डाउन है। एक आदमी योगा कर रहा है और योगा इस तरीके से कर रहा है कि लेग्स अप है, हेड डाउन है। क्लियर है, लेग्स अप है, हेड डाउन है। तो अगर वो, उसका जो फेस है, फेस नॉर्थ की तरफ है, तो बताओ उसका राइट हैंड किस साइड होगा, किस डायरेक्शन में होगा। ये पेपर में कई बार क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक आदमी योगा कर रहा है, उसके लेग्स अप है, हैंड डाउन है और फेस उसका नॉर्थ की तरफ है, तो उसका राइट हैंड बताओ किस डायरेक्शन में होगा, बताओ। जी, योगा ऐसे कर रहा है कि लत्ता ऊपर है और हाथ नीचे हैं, तो बताओ उसका जो फेस है नॉर्थ की तरफ है, तो उसका राइट हैंड किस दिशा में होगा। सबसे पहली बात, अगर ये कंडीशन ना दी होती तो, सबसे पहले कि अगर ये कंडीशन दी ही ना होती तो क्या होता, अगर वो नॉर्थ की तरफ देख रहा है, सिंपल देख रहा है नॉर्थ की तरफ, तो आपको पता है उसका राइट हैंड इस तरफ होता और लेफ्ट हैंड इस तरफ होता, अगर वो नॉर्मल नॉर्थ की तरफ देख रहा है। बट अगर वो लेग अप एंड हेड डाउन करके देख रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके उसके जो ये चीज है वो उल्टी हो गई। अब आप अपने आप को अज्यूम करके देख सकते हैं कि अगर वो योगा करके देखेगा तो योगा करके उसके हाथ क्या हो जाएंगे, उलट हो जाएंगे। इसका मतलब क्या होगा, अगर वो योगा की पोजीशन में है तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड होगा उसका, यहाँ पर राइट हैंड होगा। बस आपने सिर्फ इतना करना है। अगर तो आप इसको प्रैक्टिकली महसूस कर सकते हो तो वेल एंड गुड है, नहीं कर सकते तो आपने ये देखना है कि अगर वो योगा कर रहा है वो भी ऐसे कि लेग्स अप है एंड हेड डाउन है, तो और फेस वो किसकी तरफ कर रहा है, नॉर्थ की तरफ। तो पहले तो आप नॉर्थ की तरफ नॉर्मल देखोगे, तो आपको पता है आपका राइट यहाँ होगा, लेफ्ट यहाँ होगा, ये नॉर्मल है। लेकिन अब जब उसने योगा कर दिया तो लेफ्ट आपका यहाँ आ जाएगा, राइट आपका यहाँ आ जाएगा, तो लेफ्ट और राइट ऐसा हो गया। तो इसका मतलब क्या आएगा, आपका आंसर क्या आ जाएगा कि उसका राइट हैंड किस तरफ होगा, तो उसका राइट हैंड वेस्ट की तरफ होगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा अपना, वेस्ट की तरफ आ जाएगा। वैसे आना क्या चाहिए था, आना अगर वो सीधा खड़ा होता तो उसका राइट हैंड कहाँ होता, ईस्ट की तरफ। लेकिन वो योगा कर रहा है तो उसका राइट हैंड कहाँ हो जाएगा, उसका राइट हैंड वेस्ट की तरफ हो जाएगा। ठीक है जी, वैसे तो मैं बता रहा हूं ना, अगर उस, जी जी जी, देखो अगर तो देखो मैं सिंपल सी भाषा में अगर आपको बताना चाहूं कि ये उसका मुंह है, ठीक है, उस तरफ देख रहा है, ये यहाँ उसके बाल हैं और ये उसके हैंड है, ठीक है, उस तरफ ये देख रहा है। तो इसका राइट हैंड कहाँ होगा, यहाँ होगा। उसका लेफ्ट हैंड कहाँ होगा, यहाँ होगा, जैसे अब तक हम बनाते आ रहे हैं। लेकिन अगर मैंने क्या कर दिया, अब इसका मुंह तो उधर ही है बट ये सिर नीचे हो गया, ये बाल क्या हो गए, यहाँ को हो गए, इसके हेड्स का हाथ कहाँ हो गए, यहाँ हो गए, इसके पैर ऐसे हो गए। यहाँ पर क्या था, ये सीधा था, यहाँ पर क्या हो गया, ये उल्टा हो गया। तो अब आप ध्यान से देखोगे, ये इसका लेफ्ट हैंड हो गया, ये इसका राइट हैंड हो गया। यहाँ पर क्या था, ये राइट था, ये लेफ्ट था, चेंज हो गया ना, लेफ्ट राइट चेंज हो गया ना यहाँ पर। इसका मतलब क्या हुआ, देखो देख अभी भी ये उस तरफ ही रहा है, देख अभी भी ये उस तरफ ही रहा है, मतलब नॉर्थ की तरफ रहा है। पर क्या हो गया, राइट है लेफ्ट है हो गया और लेफ्ट क्या हो गया, राइट हो गया। इसीलिए हम कहते हैं कि जब उसने योगा कर रहा हो लेग्स अप और हेड डाउन करके, तो जिस तरफ उसकी असली पोजीशन आ रही होगी, जैसे असली ये है ना, जैसे मान लो नॉर्थ की तरफ फेस है उसका, नॉर्थ की तरफ फेस है, असली पोजीशन क्या आएगी उसकी, राइट साइड।
ये आएगी तो हम असली नहीं लिखेंगे, राइट को यहाँ कर देंगे, लेफ्ट को यहाँ कर देंगे, जैसे यहाँ पर कर दिया। ठीक है, देखो राइट को यहाँ कर दिया, लेफ्ट को यहाँ कर दिया। तो उसने पूछा था राइट हैंड किस दिशा में होगा, तो राइट हैंड उसका किस दिशा में, ये दिशा कौन सी होती है, वेस्ट। तो राइट हैंड उसका किस दिशा में आ गया, वेस्ट दिशा में। एक क्वेश्चन ऐसा मैं आपको और करके दिखाता हूँ। पेपर में आजकल एक्चुअली क्या है, सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं आते, टेढ़े टेढ़े क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए आपको उस चीज के लिए प्रिपेयर रहना जरूरी है। अब अगर मैं आपको क्वेश्चन दूं कि एक आदमी योगा कर रहा है, ठीक है, और उसके बाद उसका योगे में जो क्या कर रहा है, उसने लेग्स क्या कर लिए, अप्स कर लिए, एंड जो हेड था वो डाउन कर लिया, और उसका फेस जो है वो ईस्ट की तरफ है, जो फेस है उसका ईस्ट की तरफ है। तो बताओ उसका लेफ्ट हैंड किस डायरेक्शन में होगा, तो बताओ उसका लेफ्ट हैंड किस डायरेक्शन में होगा, उसका लेफ्ट हैंड किस दिशा पे होगा। जी दिमाग लगाइए थोड़ा सा, ज्यादा नहीं लगाना, नहीं तो आप यहाँ आके पढ़ाने लग जाओगे, थोड़ा सा लगाना है। देखो कुछ नहीं करना आपने, आपको पता है कि वो किस तरफ देख रहा है, वो देख रहा है आपको ईस्ट की तरफ। अब आपको पता है ईस्ट का लेफ्ट क्या होता है ये, और राइट क्या होता है ये, जो नॉर्मल हमने पढ़ा था। लेकिन इस बार उसने क्या कर लिया, योगा कर लिया, इसका मतलब यहाँ क्या आ गया, राइट आ गया, यहाँ क्या आ गया, लेफ्ट आ गया। तो उसने क्या पूछा था, लेफ्ट हैंड, तो लेफ्ट हैंड उसका किस साइड को आ गया, ये कौन सी साइड होती है, साउथ होती है, तो ये नीचे को साउथ होती है ना, तो लेफ्ट हैंड उसका साउथ की तरफ आ गया, तो इसका आंसर क्या आएगा, साउथ आएगा। यहां तक बात क्लियर हुई, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, साउथ आ जाएगा, और कुछ भी नहीं करना आपने। ठीक है, आपने कुछ नहीं करना, बस लेफ्ट को राइट बदल देना है। अगर वो योगा कर रहा है, नहीं कर रहा है तो नॉर्मल आ जाएगा, नहीं कर रहा होता अगर वो योगा, तो उसका जो लेफ्ट हैंड था वो नॉर्थ की तरफ ही आ जाता, बट वो योगा कर रहा है, मेरे जैसे लचकीला होगा वो शरीर से, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा अपना, साउथ आ जाएगा। अब कुछ ट्रेन वाले क्वेश्चन आते हैं, कुछ ट्रेन वाले क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ये कुछ फुटकल क्वेश्चन होते हैं, फुटकल का मतलब कि जो ऐसे वैसे ही आ जाते हैं। जो लास्ट लेक्चर होगा अपना वो उस पे होगा अपना अप्रोक्सीमेट, उस पे शेडो पे। आज हम इस चीज को खत्म कर देंगे। ट्रेन पे क्वेश्चन आता है, क्या आता है कि एक ट्रेन जा रही है, जो ट्रेन की दिशा है, ट्रेन किस दिशा में जा रही है, नॉर्थ दिशा में, और एयर चल रही है ईस्ट की तरफ, टुवार्ड, ठीक है, टुवार्ड लिख लो, टुवार्ड ईस्ट, टुवार्ड नॉर्थ। तो ट्रेन कहाँ जा रही है, नॉर्थ की तरफ, एयर कहाँ चल रही है, ईस्ट की तरफ। तो बताओ जो स्मोक है, स्मोक का मतलब होता है धुआं, वो किस दिशा को जाएगा। ट्रेन जा रही है नॉर्थ की तरफ, हवा जा रही है ईस्ट की तरफ, तो स्मोक किस दिशा की तरफ जाएगी, पता करो स्मोक किस दिशा की तरफ जाएगी। तो अगर मैं देखो कहूं ट्रेन किस तरफ जा रही है, नॉर्थ की तरफ, और अगर मैं कहूं एयर किस तरफ जा रही है, इधर। अगर मैं कहूं एयर ना हो, अगर मैं कहूं कि एयर ना हो, सिर्फ ट्रेन की दिशा कौन सी है, ये वाली, और एयर अपने को नहीं पता, तो अपनी स्मोक कहां जानी चाहिए थी, नीचे को। अगर ट्रेन ऊपर जा रही है तो स्मोक कहां जाएगी, नीचे को। लेकिन हवा कहां को चलने लग गई, हवा अपने को इस तरफ को चलने लगी, हवा ये जा रही है, स्मोक यहां जाती, स्मोक यहां जाती, अगर स्मोक यहां जाती, अगर हवा ना होती, लेकिन हवा चलने लगी, इसका मतलब अब स्मोक कहां जाएगी, इसके और इसके बीच में जाएगी। जहां हवा चल रही है और जहां स्मोक जानी चाहिए थी, उन दोनों के बीच में से क्या जाएगी, अब स्मोक जाएगी। और दिशा कौन सी होती है, ये ईस्ट होती है या साउथ होती है, तो आंसर क्या आएगा, साउथ ईस्ट। क्योंकि अगर इसका मतलब क्या हुआ, ईस्ट की तरफ हवा चल रही है, साउथ की तरफ स्मोक जानी चाहिए थी, तो इन दोनों के रिजल्टेंट में क्या आ जाएगी अपनी, इस बार स्मोक आ जाएगी, इस बार स्मोक क्या आ जाएगी, इस तरफ को आ जाएगी। एक क्वेश्चन मैं आपको इस तरीके का और करवा के दिखाता हूं, कोई भी डरने वाली बात नहीं है, बिल्कुल इजी से क्वेश्चन आते हैं, इसमें कोई भी कुछ इतनी बड़ी बात नहीं आती। अगर ट्रेन जा रही है किस तरफ को, टुवार्ड साउथ, ट्रेन कहां को गई, साउथ को गई। एयर कहां को चल रही है, एयर चल रही है वेस्ट की तरफ, टुवार्ड वेस्ट। तो जो स्मोक है वो किधर को जाएगी, तो जो स्मोक है वो किधर को जाएगी, जो स्मोक है वो किधर को जाएगी, जी बताइए, स्मोक किधर को जाएगी।
देखो ट्रेन किधर को जा रही है, ट्रेन यहां से गई किधर को, साउथ को जा रही है, ये ट्रेन जा रही है। अब अगर मैं कहूं कि एयर को देखते ही नहीं हम, तो स्मोक किधर को जानी चाहिए थी, इधर को। तो स्मोक किधर को जानी चाहिए थी, इधर को। लेकिन हवा कहां को चल रही है, वेस्ट को। हवा कहां को चली, वेस्ट को। हवा यहां चली, स्मोक यहां चली, तो इसके बीच को क्या जाएगा, अब धुआं जाएगा। और ये कौन सी दिशा होती है, नॉर्थ वेस्ट। तो ये कौन सी दिशा होती है, नॉर्थ वेस्ट होती है। तो ट्रेन का धुआं कहां जाएगा, नॉर्थ वेस्ट की तरफ जाएगा। तो अगर कोई ये वीडियो देख रहा है तो नीचे जरूर कमेंट करे कि आपको ट्रेन से नाम से कोई ट्रेन का गाना याद आया। जैसे मेरे को वो गाना याद आया, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। चलो आगे चलते हैं। इस गाने के बाद अगर मैं कहूं एक इलेक्ट्रिक ट्रेन है, एक इलेक्ट्रिक ट्रेन है, वो जा रही है ईस्ट की तरफ, वो जा रही है ईस्ट की तरफ। कहां जा रही है, ईस्ट की तरफ। और हवा चल रही है नॉर्थ की तरफ, हवा चल रही है नॉर्थ की तरफ। तो बताओ स्मोक कहां जाएगी, अगर ईस्ट की तरफ वो जा रही है, हवा जा रही है नॉर्थ की तरफ, तो बताओ स्मोक कहां जाएगी, तो बताओ स्मोक कहां जाएगी। अब अगर मैं इसका आपको बताऊं, इसका बिल्कुल सीधा सा क्वेश्चन था कि स्मोक नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक ट्रेन होती है, जो बिजली वाली ट्रेन होती है, वो स्मोक पैदा नहीं करती। तो ये आई थिंक जेल वार्डन के पंजाब के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रिक ट्रेन है वो धुआं नहीं निकालती, क्योंकि वो बिजली से चलती है और बिजली से किसी भी प्रकार का धुआं नहीं होता। तो चाहे हवा कहीं भी चले, वो जो धुआं है वो निकालेगी ही नहीं। तो एक लॉजिकल क्वेश्चन था। अब मैं अगर आपको कहूं कि यहाँ कोई ट्रेन जा रही है नॉर्थ को, और साउथ को क्या हो रहा है, एयर चल रही है, ठीक है, मान के चलो। नॉर्थ को क्या हो रहा है, ट्रेन जा रही है, साउथ को क्या हो रही है, एयर चल रही है। तो ये ऑटोमेटिकली ऑब्वियस सी बात है कि धुआं भी कहां को जाएगा, साउथ की तरफ ही जाएगा। ये एक नॉर्मल सी बात है, इस पे कोई भी गुस्सा गिला करने की बात नहीं है। क्योंकि अगर ट्रेन इधर को जा रही है तो धुआं भी इधर को जाएगा, अगर हवा इधर को चल रही है तो फिर भी ठीक है। और आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आएगा कि ट्रेन इधर को चल रही है, हवा भी इधर को चल रही है, तो स्मोक किधर को जाएगी। क्योंकि क्योंकि ये डिपेंड करती है हवा पे, हवा कितनी तेज चल रही है और ट्रेन कितनी स्पीड पे चल रही है। तो ये क्वेश्चन इलॉजिकल बन जाएगा। क्योंकि अगर अगर एयर तेज है और स्मोक कम है, तो इसका, और ट्रेन की स्पीड कम है, जो ट्रेन की स्पीड है वो बहुत ज्यादा कम है या रुकी हुई समझ लो, और एयर की स्पीड ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या होगा, आगे को जाएगा। अगर एयर की स्पीड कम है और ट्रेन की स्पीड ज्यादा है तो धुआं पीछे की ओर जाएगा। तो ये कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन बन जाएगा, ये आपके पेपर में नहीं आएगा। और ये अगर आए तो ये जेन्युइन सा क्वेश्चन है कि नॉर्थ की तरफ ट्रेन जाएगी, हवा और धुआं पीछे की तरफ जा रहा है, तो धुआं भी पीछे की तरफ जाएगा। क्लियर है, ओके जी यहां तक। चलो आगे चलते हैं। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है आपको कि 3 बजे एक क्लॉक पर, क्लॉक मतलब होता है घड़ी, एक क्लॉक पर 3 बजे हैं, और अगर यहां पर घंटे वाली जो सुई है, आर हैंड का मतलब जो घंटे वाली सुई है, अगर वो नॉर्थ की तरफ इशारा कर रही है, 3 बजे किसी घड़ी पे घंटे वाली सुई जो नॉर्थ की तरफ इशारा कर रही है, तो पता करो मिनट वाली सुई किस तरफ इशारा करेगी। अगर 3 बजे कोई घंटे वाली सुई नॉर्थ की तरफ इशारा कर रही है, तो मिनट वाली सुई कहाँ इशारा करेगी, लगाओ। 1 मिनट का आपके पास टाइम है, जो कि मैं नहीं दूंगा। आपने इसी पे ध्यान लगाना है कि ये कैसे होगा, कि ये कैसे होगा। तो आपको पता है, देखो 3 बजे आप ऐसे बना सकते हो, ये होते हैं 3, ये 3 बज गए। और आपको पता है ये कौन सी दिशा है, ईस्ट, ये कौन सी दिशा है, नॉर्थ। अब आपको कौन सा बताया हुआ है, देखो 2 ही सुइयां होंगी इस पे, आपको 2 ही सुइयों में से क्वेश्चन आएगा, मिनट और आर हैंड की। ठीक, अब मैं अगर आपको ये बात कहूं कि आर हैंड आपको पता है, ये तो आपको पता है, ये आपको पता करनी है, ये चीज आपको पता है, ये आपको पता करनी है। इसका मतलब क्या है,
ये आपको पता है, ये आपको पता करनी है, तो आप इसको कहां कहां से कहां तक जा रहे हो। देखो ये आपको पता है, ये आपको पता करना है, पता से पता करना तक जाना है आपने। हमने कहां से कहां तक जाना है, पता से पता करना तक। तो कहां जा रहे हैं हम, एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, पीछे को जा रहे हैं ना हम। ये पता से पता करना एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, और कितना डिग्री जा रहे हैं, 90 डिग्री। पता से पता करना है, यहां पर पता है, यहां पर पता करना है कितना डिग्री, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर यहां पर 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, तो इसको भी 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो। तो आपको पता है नॉर्थ ये होती है, अगर इसको एंटी डिग्री 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा देंगे तो ये कौन सी आएगी दिशा, वेस्ट। तो इसका मतलब क्या आएगा, मिनट हैंड कहाँ को आ गई, वेस्ट को। आपको कुछ नहीं करना, आपको 3 बजाने हैं घड़ी में। आपको आर हैंड पता है, मतलब ये वाली सुई आपको पता है कि कौन सी है, किस दिशा में है, ये आपको पता करनी है। तो आपने सिर्फ पता से पता करने तक का ये घुमा देना है, जिस भी दिशा को, क्लॉकवाइज हो, एंटी क्लॉकवाइज हो, कुछ भी हो। अगर मैं कहूँ पता से पता करना है तक जाना है, तो इसका मतलब कितना जाना पड़ रहा है आपको, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। पता से पता करना है तक आपको 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जाना पड़ रहा है। तो इसको भी हम 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा देंगे, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, ये वेस्ट की तरफ अपना आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर अपना कितना आ गया, वेस्ट आ गया। क्लियर है जी यहां तक, ओके। एक क्वेश्चन आप ऐसा और करते हैं, पेपर में कई कई बार पूछ लेते हैं ये वाले क्वेश्चन। अगर मैं आपको कहूं कि 9 बजे जो मिनट हैंड है वो वेस्ट की तरफ है, तो आर हैंड किस तरफ होगा। ज्यादातर 9 या 3 का ही क्वेश्चन आता है, ज्यादातर ये 9 या 3 का ही क्वेश्चन आता है ज्यादातर। आपके प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन हो गया, आपने ये करने हैं बखूबी, इतने मुश्किल नहीं है। जी देखो इस क्वेश्चन में क्या था, इस क्वेश्चन में क्या था ये मैं बता देता हूं आपको। आपने 9 बजाने हैं, ये बज गए अपने 9, ठीक है। ये कितने बज गए अपने 9। अब आपको कौन सी सुई पता है, मिनट वाली, आपको ये पता है, ये आपने पता करनी है, ये आपको पता है, ये आपने पता करनी है। तो पता है से पता करने तक हम क्या जा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज, कितना, 90 डिग्री। देखो ये पता है, ये हमने पता करनी है, तो ये कितना डिग्री जा रहा है, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो हम इसको भी, वेस्ट को भी क्या करेंगे, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा देंगे। तो अपने पास क्या आ जाएगा, देखो वेस्ट को हमने 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाया, तो क्या आ गया अपने पास, साउथ। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा अपना, साउथ। बस इतना सा काम करना है आपने, और कुछ भी नहीं करना है। एक आपको पता होगी, एक आपने पता करनी होगी, और ऐसे हम उसको पता कर लेंगे। क्लियर है यहां तक, यहां तक किसी को भी कोई दिक्कत हो तो मेरे को बता दो। मैं एक अगला क्वेश्चन लेके आपको बता देता हूं, इसी बहाने एक और क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं आपको कहूं कि 6 बजे, के 6 बजे मिनट हैंड अगर साउथ ईस्ट की तरफ हो, 6 बजे मिनट हैंड अगर साउथ ईस्ट की तरफ हो, तो आर हैंड किस तरफ होगी। अब आपने सबसे पहले 6 बजाने हैं, ये अपने क्या बज गए 6, ठीक है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि 6 कैसे बजते हैं क्लॉक में, ठीक है। अब ये 6 बज गए, आपको कौन सा पता है, मिनट हैंड पता है, मतलब ये आपको क्या है, पता है, ये आपको पता करना है, ठीक है। ये दो चीजें आपको पता होनी चाहिए, एक पता है, एक पता करना है। सो पता है से लेके पता करने तक हम यहाँ पर चाहे एंटी क्लॉक चाहे चाहे क्लॉकवाइज जाए, दोनों साइड हम 180 डिग्री घूमेंगे। पता है से पता करने तक हम दोनों साइड कितना घूमेंगे, 180 डिग्री। अगर हम ऐसे देखें तो ये एंटी क्लॉकवाइज होगा, अगर हम ऐसे देखें तो ये क्लॉकवाइज होगा। अगर दोनों तरफ से ही घूमेंगे तो दिशा कौन सी आती है, इसके ऑपोजिट वाली आती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं, पता है से पता करने तक जाने के लिए हमको 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज लेना पड़ रहा है, तो हम इसको भी 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज
लेंगे। अपने को पता है साउथ ईस्ट कौन सी दिशा होती है, ये वाली। साउथ ईस्ट अगर ये वाली होती है, अगर मैं 180 डिग्री इसको क्या करूं, लेफ्ट की तरफ, 180 डिग्री लेफ्ट की तरफ करूं तो भी यही आएगा, 180 डिग्री राइट की तरफ करूं तो ये भी यही आएगा। तो ये कौन सी दिशा होती है, नॉर्थ वेस्ट। तो साउथ का ऑपोजिट नॉर्थ, ईस्ट का ऑपोजिट वेस्ट। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, नॉर्थ वेस्ट। एक आपको पता होगी, एक आपने पता करनी होगी, बस आपको वहीं पे घुमाना है, पता से पता करनी है तक वहां पर आपने घुमा देना है। ठीक है जी, ओके। अब कई कई बार दो घड़ियों वाला क्वेश्चन भी आता है, दो घड़ियों वाला क्वेश्चन भी आता है। जैसे एक घड़ी है उसमें कितने बजे हैं, 10 बजे हैं, उसमें कितने बजे हैं, ये 10 बजे हैं। और एक दूसरी घड़ी है उसमें कितने बजे हैं, ये 1 बजे हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर 12, 1, 11, 10, यहाँ पर क्या लिख दूं, 12, 1, 11, 10। तो यहाँ पर क्या होगा, उसने क्या कहा, एक घड़ी में 10 बजे हैं, एक घड़ी में 1 बजा है। समझ गए, एक घड़ी में 10 बजे हैं, एक घड़ी में 11 बजे हैं। जिसमें 10 बजा है वहां पर जो आर हैंड है, जिसमें 10 बजा है वहां पर अगर आर हैंड साउथ की तरफ इशारा कर रही है, किसकी तरफ कर रही है, साउथ की तरफ। ध्यान से सुनो, अगर जिसमें 10 बजा है वहां पर आर हैंड साउथ की तरफ इशारा कर रही है, तो यहां पर आर हैंड किस तरफ इशारा कर रही है। क्वेश्चन एक बार और समझो, अपने पास दो घड़ियां थी, एक घड़ी में अपने पास जो है आर हैंड मतलब घंटे वाली सुई साउथ की तरफ इशारा कर रही है, तो दूसरी घड़ी में जो आर हैंड है वो किस तरफ इशारा कर रही होगी। अब आप ध्यान से देखो यहां पर क्या करना है, ये आपको पता है, ये आपको पता करनी है। तो क्या अगर मैं इसको यहां पर बना दूं, कोई दिक्कत है, अगर मैं इसको यहां पर बना दूं कोई दिक्कत है, ठीक है ना, ये तो उतना ही हो गया, इस पे कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर मैं इसको यहां पर बना दूं, क्योंकि एक ये भी यहां पर ही है, ये भी यहां पर ही है, तो मैंने यहां पर बना दिया। इसका मतलब क्या हुआ, ये अपने को पता है, ये अपने को पता करनी है। इसका मतलब यही हुआ ना, ये अपने को पता है, ये अपने को पता करनी है। अब मैं इस पे क्या देखूंगा कि ये कितने डिग्री का एंगल बनता है। अब ये देखो, अगर आप क्लॉक में पढ़ोगे पर नहीं पढ़ोगे तो अभी मैं आपको एक हिंट बता देता हूँ, इन दोनों के बीच में 30 डिग्री का एंगल होता है। हर 5 मिनट में कितने डिग्री का होता है, 30, 30 और 30। तो इसका मतलब ये कितने डिग्री होगा, 30, 30, 30, कितना हो गया, कितना हो गया भाई टोटल, ये 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1, टोटल कितने डिग्री का एंगल हो गया, ये 90 डिग्री का। और ये क्या हो गया, क्लॉकवाइज। इसका मतलब क्या है, पता से पता करने तक अपने कितने डिग्री घूम रहे हैं हम, 90 डिग्री। तो अगर हम साउथ की तरफ देखें, ये साउथ था, साउथ से क्लॉकवाइज 90 डिग्री, अपना क्या आंसर आएगा, वेस्ट। अपने पास ये साउथ दिया हुआ था, तो साउथ से अगर मैं 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमूं, क्योंकि यहां पर भी क्लॉकवाइज घूम रहा हूं, तो मैं क्लॉकवाइज घूमूं तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, वेस्ट आ जाएगा। हमने कुछ भी नहीं किया, हमने सिर्फ इतना किया कि हमने ये जो घंटे वाली सुई पता करनी थी उसको हम इधर ले गए। हम इसको भी इधर लेके जा सकते हैं। अगर मैं कहूं ये चीज अपने को पता है, ये चीज हमने पता करनी है, तो पता से पता करने तक मेरा कितना डिग्री का जा रहा है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज जा रहा है। बस आपको मैंने पहले लेक्चर में बताया था क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज क्या होते हैं, डिग्री कितने कितने की होती है। अब तो मैंने सिर्फ ये बताया कि अगर आप कोई भी घड़ी बनाते हो तो 12, 1, 2, 3, 4, 5, इन सबके बीच में कितने कितने डिग्री का एंगल बनता है, 30, 30 डिग्री का। मान लो ये भी 30, 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 तो ये कितने डिग्री के होते हैं, 30, 30। और अगर मैं यहाँ पर देखूं कि 10 से लेके 1 के बीच में कितने का है, 30 का, 30 का, 30 का, तो ये कितना होगा, 30 या 90, तो 90 डिग्री का हो गया। और ये क्लॉकवाइज हो रहा है, तो मैंने भी साउथ को क्लॉकवाइज घुमा दिया, तो अपना आंसर क्या आया, अपना आंसर क्या आया, वेस्ट। साउथ का क्लॉकवाइज क्या होता है, वेस्ट होता है। ठीक है जी, यहां तक किसी को भी कोई दिक्कत हो तो मेरे को बता दो। ओके, ठीक है। सो आज का लेक्चर हम यहीं वाइंड अप करते हैं। किसी को भी कोई जानकारी चाहिए हो तो हमें इस नंबर पे कॉल कर सकता है।